चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण स्वीयानां तन्निजाचार्य प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभानन्द। अज्ञाननिराधस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाचिराब्दिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्विश त्रिविशतं षड्विराजते योऽसो पञ्चदा हृदये मम पञ्चदा हृदये। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय, गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री यमुने महारानी की जय। सत्संग प्रारंभ करने से पूर्व हमारे श्री बाबू जी के द्वारा पनघट का एक पद है, बड़ा सुंदर है। पहले हम उसका श्रवण का लाभ लें, फिर उसके बाद सत्संग में प्रवेश करेंगे। वल्लभाजी सखी श्री बालकृष्ण लाल की जय। पनघट का पद राग तिलक कामोदर। सा रे गा सा रे मा पा मा सा Namo
पनिया परन चली पनिया परन चली सोने की गागर लेके पनिया परन चली बालकृष्ण लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री श्याम सुंदर श्री यमुनी महारानी की जय। श्री गोसाई जी
परम दयाल की जय। नवरत्न ग्रंथ जिसका ये 12वां सेशन है। पिछले सेशन में तीसरे श्लोक तक चर्चा करके उसे हमने परिपूर्ण किया। नवरत्न ग्रंथ में हम प्रवेश करें उसके पहले वैष्णव को कुछ प्रोटोकॉल समझने पड़ेंगे। पुष्टि मार्ग में केवल ब्रह्म संबंध लेकर प्रवेश करे वैष्णव इतना ही नहीं, वैष्णव जीवन के भी कुछ व्यवहार हैं जो बहुत जरूरी है। जो संप्रदाय को आगे ले जाना हो तो उसके कुछ प्रोटोकॉल भी हमें समझने पड़ेंगे, क्योंकि आज जो हम श्लोक लेंगे नवरत्न में चौथा श्लोक, वो अनुसार अगर हम जाएं तो वैष्णव ब्रह्म संबंध की दीक्षा लेकर प्रवेश तो हो जाता है पुष्टि मार्ग में, शायद थोड़ी बहुत वो प्रवृत्ति भी करता है, लेकिन वो प्रोटोकॉल से चूक जाता है। और फिर उसके मन में प्रश्न उठेगा कि मुझे पुष्टि मार्ग की समझ नहीं है, और समझ नहीं है तो मैं आने वाली जनरेशन को क्या दूंगा। तो यहां प्रोटोकॉल का हिंदी में अगर अनुवाद शब्द करें तो एक वैष्णव जीवन के व्यवहार, एक व्यवहारिक नियम। तो पहला हम व्यवहारिक नियमों में हम जाएं, बहुत समझने जैसा यहां कि गुरु और श्री ठाकुर जी इनके साथ के कुछ प्रोटोकॉल से व्यवहारिक नियम है। पहले है गुरु। संप्रदाय के सर्वप्रथम गुरु कौन, यह व्याख्या बहुत मांगती है। आज वैष्णवों ने या कुछ कारणों से कुछ ऐसे वातावरण बने हैं संप्रदाय में कि जहां पर सृष्टिवाद का बखेड़ा शुरू हुआ है। ये क्यों हुआ? ये तेरे गुरु और ये मेरे गुरु इस कारण से। मैं अपने सृष्टि गुरु को ही मानूंगा और किसी को नहीं मानूंगा, उसमें ही आत्मीयता रखूंगा, उसी में स्नेह रखूंगा, और अन्य बालक उनकी अवहेलना होती है। हम तो इनके पास ही जाएंगे, उनके पास नहीं जाएंगे, और वह बाकायदा उन्हें रोका जाता है। यहां प्रोटोकॉल समझने जैसा है कि संप्रदाय के गुरु केवल श्री महाप्रभु जी हैं। ब्रह्म संबंध जो है वो केवल श्री महाप्रभु जी देते हैं। उनके वंशज केवल निमित्त बनते हैं, और यह अधिकार केवल श्री महाप्रभु जी और परंपरा में श्री गोसाई जी ने केवल अपने ही
स्ववंश से स्थापित अशेष महात्मा आपने अपने वंशजों को अधिकार दिया। आत्मनिवेदन की दीक्षा बहुत समझने जैसा है कि श्रीनाथ जी ने स्वयं आज्ञा करी कि ब्रह्म संबंध करणाद सर्वेशाम दे जीवियो। ये किसको आज्ञा भाई? शिव महाप्रभु जी को भाई। मतलब श्रीनाथ जी की खुद की स्व इच्छा है कि इस संप्रदाय को आगे दीक्षा के द्वारा केवल महाप्रभु जी और महाप्रभु जी की परंपरा में उनका ही कुल करें। इसीलिए गुरु के स्थान पर केवल श्री वल्लभ विराजे और आपका जो परिवार है वल्लभ कुल जो है वो गुरुद्वार है। और ये गुरुद्वार है, सर्व में श्री वल्लभ का अंश विराज रहा है, इसलिए वहां पर समान आदर भाव उन सभी वल्लभ कुल में रखना चाहिए। प्रत्येक वैष्णव के लिए वल्लभ कुल जो है वो समान आदरणीय है। सबसे पहले पुष्टि मार्ग का एक प्रोटोकॉल, हर एक वैष्णव को यह जानना बहुत जरूरी है कि संप्रदाय में ब्रह्म संबंध की दीक्षा कोई के द्वारा भी अगर हम लेते हैं तो भी श्री वल्लभ कुल जो है एक एक बालक वो समान आदरणीय है। और लगभग हम देखते हैं आज के समय में पुष्टि मार्ग का जो समाज है उसके अंदर कई इस प्रकार के दोष हमें मिलते हैं कि ये मेरे गुरु हैं, ये तेरे गुरु हैं। ऊंच नीच की भावना, हम इनके वचनामत में जाएंगे, इनके वचनामत में नहीं जाएंगे, हम इनकी वाणी श्रवणात करेंगे, इनकी वाणी हम श्रवण नहीं करेंगे। ये भेदभाव प्रोटोकॉल एक्सेप्ट नहीं करता, पुष्टि मार्ग का स्वीकारता नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की भेद करना यानी कि एक प्रकार से श्री वल्लभ का हम अपमान कर रहे हैं। क्योंकि समग्र वल्लभ कुल जो है वो केवल श्री वल्लभ की वाणी उनके अंदर अवतरित है और वही वल्लभ की वाणी आप सब वैष्णव सृष्टि के सन्मुख रखते हैं। तो तारा गुरु और मेरे गुरु दोनों के अंदर भेद है। कोई भी वल्लभ कुल के माध्यम से हमने ब्रह्म संबंध की दीक्षा ली, परंतु वल्लभ कुल परिवार का प्रत्येक बालक जो है उनके प्रति, उनके प्रत्यय हमारा एक समान भाव और एक आदर जरूरी है, तो ही हम वैष्णव कहलाएंगे। ब्रह्म संबंध की दीक्षा देने वाले जो गुरु हैं उन सर्व के अंदर साक्षात श्री वल्लभ विराज रहे हैं। और ब्रह्म संबंध की दीक्षा जो देते हैं निमित्त गोस्वामी बालक को वल्लभ कुल को रखकर श्री वल्लभ की सानिध्य में वल्लभ कुल के बालक उच्चारण कराकर ब्रह्म संबंध की दीक्षा देता है। प्रत्येक में श्री वल्लभ का अंश है और समस्त वल्लभ कुल श्री महाप्रभु जी के अंशत है और उन्हीं के द्वारा दीक्षा सर्व वैष्णव जीवों को सृष्टि को होती है। तो दीक्षा देने वाले केवल जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य हैं। तो यहां पर प्रश्न उठेगा कि तुम्हारे गुरु कौन? ये बारंबार आता है। जैसे अमेरिका के अंदर उनसे जाके पूछो कि आप कहां से हो, भले वो ह्यूस्टन में रहता हो, शिकागो में रहता हो, न्यूयॉर्क में रहता हो, उनके अंदर भी जैसे यहां पर गुजराती हैं, मारवाड़ी हैं, हिंदी भाषी हैं, पंजाबी हैं, भाटिया हैं, तो हम अलग अलग बोलेंगे कि हम गुजराती हैं, हम
मराठी हैं, हम मारवाड़ी हैं, लेकिन वहां कैसे बोलेंगे? अमेरिका के अंदर बोलेंगे कि वी आर अमेरिकन, हम लोग अमेरिकन। फिर वो क्या है वो बात की बात है, लेकिन वो डिक्लेयर ये करेगा कि अमेरिकन है। उसी प्रकार हमारे गुरु कौन? कोई तुमसे आके पूछे क्या आपके गुरु कौन, तो हमारे गुरु श्रीमद् वल्लभ है, श्री वल्लभाचार्य जी। जो ये शब्द न बोले और जो हमने प्रोटोकॉल चुका, तो याद रखना वैष्णव, तो हर एक वैष्णव मात्र के गुरु के स्थान पर एक ही श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, श्री महाप्रभु जी हैं, ऐसी एक निश्चयात्मक बुद्धि होनी चाहिए। और सबके अंदर समान भावना होनी चाहिए। और उसके बाद कोई पूछे कि आपके गुरुद्वार कौन, तब जाकर जिनसे आपने दीक्षा लिए उस गुरुद्वार के बालक का नाम का उच्चारण करना चाहिए। हमारा भाव, हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा सबके अंदर समानशील होनी चाहिए। तो एक बात तो नक्की है कि हम समान भावना रखें। अब यहां पे यह प्रश्न होगा कि हमने दीक्षा जिनसे लिए उनके साथ के सारे व्यवहार, तो उनके ही घर के हम उत्सव भी अपने घर में करें। उनके जैसे जन्मदिन हो, उनके कोई शादी का दिन हो, उनके यहाँ कोई बालक हुआ हो, उनके यहाँ कोई विवाह आदि के यज्ञोपवीत हुए हो, तो उनके सारे जो प्रसंग है उन सबों को उजाना, सेलिब्रेट करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सबके ही करें हम, लेकिन अपने जिनसे ब्रह्म संबंध लिया उनका विशेष इसलिए ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो हमारे दीक्षा गुरु हैं, वो हमारे गुरुद्वार हैं। कभी कभी वैष्णव को यह भी होता है कि हमको गुरु अगर सबको मान लेंगे तो भेंट किसको गुरु भेंट भेजा, क्या सबको भेजनी ना। जिनसे आपने ब्रह्म संबंध की दीक्षा लिए वही हमारी गुरु भेंट है। ठाकुर जी के तपेली की, जो बालक के तपेली की है, उनकी सब सामग्री की वो सारी अपन अपन एक जगह भेजे हैं। और जहां हमें ज्ञान मिलता हो, जहां स्नेह मिलता हो, वहां जरूर हमें जाना चाहिए। और जहां स्नेह न मिले, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्रह्म संबंध जिससे लिया दूसरे बालक भाई, तो वहां पर कभी कभी वहीं के लोग आपको रोकते भी हैं, तो वहां विवेक बुद्धि से विचारना चाहिए। तो यहां पर आदर और सद्भाव हमारे अंदर एक समान होना चाहिए। तो जहां स्नेह प्राप्त हो तो वहां जरूर वैष्णव को व्यवहार रखना चाहिए। और अनन्यता भी एक ही जगह होनी भी चाहिए। सब जगह भी अगर हम चलें तो हो सकता है कि फिर हम इतना समय निकाल नहीं पाए, और हो सकता है कि सब जगह में पोषण न मिले। तो जहां पोषण मिलता हो, स्नेह मिलता हो, तो जरूर हम आग्रह रखें, समान आदर, समान भाव रखें। दूसरा है कि कोई भी वल्लभ कुल के बालक अपने गुरु, कोई सभा चलती हो, किसी के घर पे अगर पधारे हो, तो खड़े होकर उनके प्रति हमारा आदर होना चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि वैष्णव बैठे रहते हैं, उठते नहीं है। ये हम अपमान कर रहे श्री वल्लभ का। हमारे अंदर प्रभु के 6 गुण भी विराज रहे, इसलिए वैष्णव को आदर देकर खड़ा होना चाहिए। तो क्या जब गुरु पधारे, वल्लभ कुल पधारे, जब अपने घर के अंदर, कोई सभा के अंदर, और या तो कोई वचनामत करने के लिए पधारे, तो उसी समय आदर देकर अपने खड़े होना चाहिए। वहां पर हम बैठे रहे, यह प्रोटोकॉल के विरुद्ध में है। विचार करो,
कि कोई हमारे घर में हमारे बड़े वडील, काका काकी, चाचा चाची, मामा मामी कोई आया हो तो हम क्या करते हैं? खड़े होकर हम उनका स्वागत करते हैं और उनके साथ अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं, अपना प्रेम प्रकट करते हैं, उनका आदर प्रकट करते हैं। यह प्रोटोकॉल है, लौकिक जीवन में भी एक प्रोटोकॉल है। उसी प्रकार जैसे लौकिक के अंदर आदर भाव अभिव्यक्त करते हैं, उसी प्रकार वल्लभ कुल के बालक गुरु पधारे सभा में, वचनामृत में पधारे, घर में पधारे, तो हमें खड़े होकर उनका सम्मान करना चाहिए। तीसरा प्रोटोकॉल, कि कौन सा ऐसा समय आता है कि जिसमें अगर वल्लभ कुल पधारे तो खड़े नहीं होना। कब खड़े होना और कब ना खड़ा होना, यह वैष्णव को प्रोटोकॉल सीखने की बहुत ही जरूरत है। जब हम ठाकुर जी की सेवा में बैठे हों, श्रृंगार कर रहे हों, जगा रहे हों, भोग धर रहे हों, या ठाकुर जी को हम पोड़ा रहे हों, या ठाकुर जी के स्नान करा रहे हों, यानी कि अंगत सेवा ठाकुर जी की, ऐसे समय में वैष्णव को दंडवत शब्द भी नहीं बोलना चाहिए गुरु को। अगर बालक उस समय पधारे थे, ना खड़े होकर उनको सम्मान देना चाहिए। कारण के वल्लभ कुल से बड़े श्री ठाकुर जी हैं। अगर हम खड़े हो जाते हैं और दंडवत बोलते हैं तो वहां पर ठाकुर जी का सम्मान घट जाता है। इसलिए वैष्णवों को ठाकुर जी के आगे कभी भी अपने गुरु पधारे हों तो उनके पास खड़े नहीं होना चाहिए और न तो उनको दंडवत शब्द का प्रयोग करना चाहिए। और ठाकुर जी की सेवा छोड़ के तो बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। उस समय बालक पधारे तो यूं कहना चाहिए कि कृपानाथ आप विराजो, मैं जरा सेवा पहुंच के आऊं। जो अगर वैष्णव खड़ा हो भी जाने की कोशिश करे तो गुरु का भी फर्ज है, वल्लभ कुल का कर्तव्य है कि उसे रोके और कहे कभी ठाकुर जी की सेवा से तुम मत उठना। ऐसे ही माला जी की अगर हम सेवा कर रहे हो, फुलगर में बैठकर हम माला जी उतार रहे हो, या पानगर की सेवा में बैठा है जिससे ठाकुर जी को सुख मिलता हो, तो ऐसे समय में भी वैष्णव को वहां पर उठना नहीं चाहिए। हाँ, दंडवत शब्द बोल सकते हो, लेकिन उसके ऊपर कपड़ा होना चाहिए, आड़ बंद होना चाहिए। और वैसे भी आजकल कोरोना ने तो सबको मास्क पहनना सिखा दिया है। चौथा प्रोटोकॉल कि ठाकुर जी के समक्ष गुरु और वैष्णव को दंडवत प्रणाम और जय श्री कृष्ण क्यों नहीं बोलने, या आप कह सकते हैं कि वगैरह वगैरह नहीं बोलना। कि जब ठाकुर जी की हम सेवा कर रहे हैं तो उस वक्त सेवा करते करते अगर गुरु पधारे तो हाथ तो जोड़ना नहीं, वो भी अपन ने चर्चा कर ली। और अपने मुख से जे जे दंडवत शब्द का भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। यहां तक कि ठाकुर जी के आगे केवल ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम होता है, गुरु को नहीं होता है। और यहां तक कि जय श्री कृष्ण का भी संबंध वैष्णव का वैष्णव के साथ नहीं होता है, और जय श्री कृष्ण का संबंध वल्लभ कुल के साथ भी वैष्णव का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सामने आनंद अगर विराज रहा हो, साक्षात श्री कृष्ण विराजे, परम ब्रह्म परम तत्व, तो वो आनंद ही अलग है। उस समय जय बोलने की वहां जरूरत नहीं। जय जय ठाकुर जी के आगे भले बोले अपन, लेकिन किसी व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए। तो उसी प्रकार ठाकुर जी के आगे जय श्री कृष्ण नहीं होता है, और गुरु के आगे भी अगर हम बैठे हैं तो किसी भी वैष्णव को भगवत स्मरण बोल सकते हो, लेकिन जय श्री कृष्ण नहीं बोल सकते।
नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि गुरु भी कृष्ण सेवा सदा कार्य, कृष्ण सेवा परायण है, तो वो कृष्ण सेवा करके आ रहे हैं, तो इसलिए उनके पास साक्षात वल्लभ कुल के बालक विराज रहे हो, वल्लभ का ही स्वरूप है, तो वहां पर उनके सामने भी जैसी कृष्ण का व्यवहार नहीं होता है। तो आज समय अनुसार हमने 4 प्रोटोकॉल हमने आज श्रवण किए। आने वाले समय में और भी प्रोटोकॉल हम लेंगे। सभी वैष्णव मेरे साथ नवरत्न का पाठ करें। चिंता का पीद कार्या, चिंता का पीन कार्या, निवेदितात्मविकदापिति, भगवान पी पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकिंच गतिम, निवेदनं तु स्मर्त्वयम् सर्वथा तादृशे जने, सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेक्षात् करिष्यति, सर्वेषां प्रभु संबंधो न प्रत्येक स्थिति, अतोन्य विनियोगेपि चिंता का स्वस्य सोपिचे, अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् कृतम् आत्मनिवेदनम्, ये हि कृष्ण सात् कृत प्राणेस्तेषां का परिदेवना, प्राणेस्तेषां का परिदेवना। 3 श्लोक के हमने दर्शन किए। तीसरे श्लोक का हम सार जरा समझें, जिसके अंदर हमने देखा स्वधर्म हानि की चिंता थी। स्वधर्म है समर्पण, जिसने समर्पण किया है खुद का विनियोग, खुद की ममतास्पद पदार्थों का विनियोग प्रभु में जो होना चाहिए, वो अन्य जगह विनियोग हुआ। तो अन्य जगह विनियोग हो तो भी चिंता न करनी, ये सार तीसरे श्लोक में था। अब प्रश्न उठता है, आत्मनिवेदन के लिए आता है। बहुत सुंदर शिव पुरुषोत्तम जी ने इस टीका को बहुत सुंदर इससे समझाया। आत्मनिवेदन अज्ञानता से करें कि ज्ञान पूर्वक करें, दोनों ही पक्ष में
शिव महाप्रभु जी उसे स्वीकारते हैं, प्रभु स्वीकारते हैं। जो उसे चिंता न करनी, तो जिसके प्राण कृष्ण में बने हैं उसे तो बिल्कुल ही चिंता नहीं करनी। अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद कृतम आत्मनिवेदनम, ये ही कृष्ण सात कृत प्राणी तेषाम का परिदेवना। यहां पर तीन प्रकार